नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें आपने समाचार पत्रों में बहुत बार देखी है और मुझको इतनी बात ही पता है कि इस वीडियो को बनाने के बाद आप में से आधे लोग ये पूछेंगे कि आप हो किस तरफ। मेरे प्यारे साथियों, मैं बहुत पहले भी ये बात कह चुका था कि इसराइल और हमास की जंग के बीच में मुझे ना हमास से कोई लेना देना ना इसराइल से। इसराइल ने विक्टिम कार्ड प्ले किया, हमास ने उन पर हमला किया, हमास को आपने तबाह कर दिया। ठीक है, वो आपकी सुरक्षा का मामला था, आपको करना भी चाहिए था। आपने इसी में लेबनान पे भी हमला किया, ईरान की जंग भी कहीं ना कहीं उसी चीज की देन है। ठीक है, वो आपके देश और आपके देश की सुरक्षा का मामला था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, एक पुरानी कहावत यह है कि जंग में जब गोली चलती तो नाम पूछ के नहीं निकलती, लेकिन जब नाम पूछ के गोली नहीं निकलती है तो कहते हैं कि चलो ठीक है, जंग चल रही है, आपस का झगड़ा है। लेकिन जब गोली बच्चों पे देख के और नाम पूछ के निकले फिर उसे जंग नहीं कहते, उसे नरसंहार कहते हैं। ऐसी ही एक रिपोर्ट यूएनओ से आई है जो बहुत सनसनीखेज है। क्या है रिपोर्ट, मेरी बात सुनिए। देखो, आप सोशल मीडिया के हैंडल्स के माध्यम से बहुत सारी चीजें देखते होंगे कि गाजा पट्टी पर बच्चों पर हमला हुआ। देखो भैया, बच्चे किसी के दुश्मन नहीं है, ठीक है, और ना बच्चे भविष्य के आतंकवादी। आज आप बच्चे को ये कहते हो भविष्य का आतंकवादी हम इसलिए मार रहे हैं, तो आप आदमी नहीं, आप एक क्रूर इंसान हैं। क्या आप इजराइल के खिलाफ बोल रहे हो? नहीं भाई साहब, इजराइल अपनी जगह जो करे वो करता रहे, मोसाद जो कर रही है वो करती रहे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब जब बात बच्चों की आएगी तो एक मानवता के आधार पर आवाज उठाना बनता है। एक रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन से आई है, एक कमीशन की, एक इंक्वायरी कमीशन था। इंक्वायरी कमीशन बनाया ही इसलिए गया था कि इजराइल और हमास के बीच में आप जो झगड़ा चल रहा है, आप इस चीज को चेक करो कि कहीं इसमें कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा, या इसमें जो वॉर क्राइम है वो किस लेवल तक है। इस वॉर क्राइम की रिपोर्ट के हिसाब से इजराइल ने हमास में गाजा पट्टी, हमास में जब उसने हमला किया गाजा पट्टी में, इजराइल जेनोसाइड इंटेंट, आप जानकर बच्चों को मारा है। अक्टूबर 2025 में इनके बीच में युद्ध विराम हुआ था। उसके बाद भी रिपोर्ट आ रही है कि हर रोज एक बच्चा गाजा पट्टी में ये लोग मार देते हैं। तो गुरुजी आप कैसे कह सकते हो, जंग होती है तो लोग तो मारे ही जाते हैं। भाई साहब आप सुनिए, वो बच्चे जो समुद्र के तट पर थे, खेल के मैदान पर थे, स्नाइपर्स ने गोली मारी। गुरुजी ये सब आप पश्चिमी देशों की बातें बता रहे हो, उनकी तो रिपोर्ट ऐसी ही आती है ना। कुछ देश इजराइल के खिलाफ बोलती हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई साहब रुकिए, ये रिपोर्ट जिस कमीशन की है उस कमीशन के चेयरमैन एक इंडियन है, तब भी नहीं विश्वास करोगे, करना पड़ेगा आपको। एस मुरलीधर ये चेयरमैन है, जो उस इंक्वायरी कमीशन के चेयरमैन है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने बच्चों को 20,000 बच्चे इजराइल मार चुका है, आप उनके भी मरे थे यार। मतलब ठीक है, आप मुझे ये बताइए, अक्टूबर 2023 के बाद जब जंग शुरू हुई, नुकसान दोनों तरफ से हुआ। मैंने मान लिया आपके बात कि जंग होती है, जब सर गोली चलती है पता पूछ के नहीं निकलती है, युद्ध में ऐसा होता है। लेकिन जब आपको ये पता चल जाए कि हमारे बच्चों को चुन चुन के मारा जा रहा है, बच्चों को चुन चुन के मारा जा रहा है, फिर आप क्या कहेंगे? साहब इजराइल ने ऐसा क्यों किया? मैं बताता हूं। इजराइल ने माना कि 18 साल या उससे कम के बच्चे सभी भविष्य के आतंकवादी हैं। उसने कहा था कि वो हमास, जो गाजा पट्टी को फ्लैट पट्टी कर देगा, वो हमास का नाम और निशान मिटा देगा। भाई साहब आप हमास का नाम और निशान, उनकी लीडरशिप खत्म करके कर चुके, बच्चे किसके दुश्मन है कि ये भविष्य के आतंकवादी है। ये कैसी बात हुई? कोई नहीं बोलेगा ना। हाँ, ये इंडिया है, यहां पर अगर हम किसी आदमी को इसलिए डिटेन भी कर लें कि ये भविष्य के लिए खतरा हो सकता है, अरे अत्याचार हो रहा है, आज इस अत्याचार के बारे में कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि यहूदी विक्टिम कार्ड जो प्ले कर रखा है वो इजराइल के साथ है। और इजराइल के ऊपर किनका हाथ आप जानते हो, वो भी बहुत जल्दी नहीं रहेगा। अब इजराइल के प्रधानमंत्री साहब को लोग लगे पागल हो गए हैं, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये बात ध्यान रखिए, इजराइल का टारगेट लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन अगर वो ये सोचता है कि वो नीट एंड क्लीन वर्ल्ड में रहेगा जहां यहूदियों को कोई वाई भी नहीं कह पाएगा, भाई साहब ऐसा नहीं होता। चार बर्तन होते हैं, खटकते जरूर हैं। अगर आपको ये लगता है कि हम हर उस दुश्मन का साफ कर देंगे जिस दुश्मन से यहूदियों को खतरा, भाई साहब ये संभव नहीं है। अभी कल ही की बात बताऊं, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एक पत्रकार ने, मैं इसके सच्चाई का दावा नहीं करता, कि उसने कहा कि मोसाद वाज प्लानिंग टू किल द असीम मुनीर, वसीम मुनीर को भी मारना जा रहा है। मैं दावा नहीं करता, मैंने भी कहीं पढ़ी है, ये न्यूज खबर है एक पत्रकार के माध्यम से। तो मेरे प्यारे साथियों, इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि इन लोगों ने इंटेंट किलिंग की है, स्नाइपर्स के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से बच्चे मारे गए हैं। बच्चों के सिर में, बच्चों के पेट में, छाती के ऊपर पर गोली मारी गई। बच्चे समुद्र तट पर खेल रहे हो, खेल के मैदान में हो, घर में हो, जहां लिखा वहां पर इन्होंने बच्चों को मारा है। और 20,000 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं। और
अक्टूबर 2025 में जो समझौता हुआ उसके बाद भी एक बच्चा, ये मतलब लगभग एवरेज एक बच्चा मारा जा। मेरे प्यारे साथियों, जंग का अंजाम कुछ भी हो, लेकिन इस बात में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते एक इंसान के नाते, और आपको भी नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये बात हो सकता है आपको बहुत छोटी लगे, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है कि अगर कोई देश इस लेवल पर आ गया कि बच्चों को मारिए, तो आप समझ जाइए उस देश की नीयत क्या हो सकती है। ना मैं यहूदियों के खिलाफ हूं, ना इजराइल के खिलाफ, ठीक है, आपको अपना बचाना आपका फर्ज बनता है, लेकिन इस तर्ज पे नहीं। ये तर्ज मानवता के बिल्कुल खिलाफ है, और कहना कमीशन का कि ये वॉर क्राइम है। उम्मीद करता हूं आप इस विषय पर अपनी राय मुझे जरूर देंगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि आखिरकार इस जंग से भला किसका होने जा रहा है? किसी का नहीं। सारी जंग अनिर्णायक मोड़ पर खड़ी हुई है, कोई डिसीजन हुआ नहीं है, बट रोक दी गई है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए।